अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। अमृता, अमृता तुमसे मिलने नीचे कुछ हिजड़े आए हैं। वो तुम्हें आशीर्वाद देके चले जाएंगे, फौरन नीचे आओ। ठीक है दी, मैं आई। ठीक है। नीचे तो जाना ही पड़ेगा, अब और नहीं टाल सकती मैं। कैसे जाऊंगी नीचे? कहाँ रह गई अमृता? अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? रितु, अमृता को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? समाज में बात फैलने का इंतजार कर रही है क्या वो? पापा जी, मैं दोबारा देख के आती हूँ। बताओ तो, अब देख के लग रहा है ना इसको बहुत जल्दी बच्चा होने वाला है। ये सब क्या है अमृता? आंटी ये वो। अब देखती हूँ क्या जवाब देती है अमृता अपने 9 महीने वाले पेट का। ये सब क्या नाटक है अमृता? ये तुम्हारा पेट इतना बाहर कैसे आ गया? ये पिलू, एक्चुअली वो मैं देख रही थी कि फुल प्रेगनेंसी में पेट कैसा लगता है। मेरी एक फ्रेंड डिज़ाइनर है और वो मेरे लिए प्रेगनेंसी के कपड़े बना रही है, तो उसे तब का साइज़ चाहिए था, इसलिए मैं ये पहन के उसके पास जा रही थी। पर इन लोगों ने गलत समझ लिया। देखिए, आप लोग अभी जाइए, 9 महीने बाद आके बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिएगा। अरे ये क्या, हमें पहले बताना चाहिए था ना। खामखा इतना वक्त बर्बाद कर दिया हमारा। चल अब एक काम कर, बच्चे का नहीं तो कम से कम शादी का शगुन तो दे दे। शादी तो अभी नहीं हुई है, जब हो जाएंगी तब दे देंगे। अरे तेरे पूरे परिवार में तो गंगा उल्टी बह रही है बहना। अरे इतनी गंदगी किसी झोपड़पट्टी में देखने को नहीं मिलती जो कि इस पूरे महल में देखने को मिल रही है। हाँ, वो लड़की बिन ब्याहे पूरे बाजार में 9 महीने का बच्चा पेट पर चिपकाए घूम रही है। हाँ, अरे हमको नहीं लेना इस घर से कोई नेक देख, जिस घर में कोई मान मर्यादा ना हो। चलो चलो। हाँ चलो रे।
आज के बाद इस घर में कदम तक नहीं रखेंगे। चलो रिया आओ। हेलो अमृता, मैं यहाँ आ गई हूँ। थैंक गॉड। एक काम कर, पीछे के दरवाजे पे आ, उसमें लेफ्ट में जो कमरा है वो पहला कमरा मेरा ही है। उसकी खिड़की पे आके मुझे ग्लू निकालने का सॉल्यूशन दे दे। ओके। हाँ ठीक है, बच गई। ये तकिया लगाना पड़ेगा क्योंकि उन हिजड़ों ने मुझे 9 महीने पेट के साथ देखा है। बहुत तमाशा कर रहे थे ना ये लोग। अब देखो मैं कैसे बाजी पलटती हूँ। आंटी, अंकल, आप लोगों को मेरी वजह से इतना सुनना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अभी जब पंडित जी ने बुलाया था तब तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी, तुम तो नीचे तक नहीं आ पा रही थी, और अब अपने कपड़े का नाप देने के लिए अपनी सहेली क्या चली गई तुम? आंटी वो मैं पहले डॉक्टर के पास ही जाने वाली थी, वहीं से फ्रेंड के यहाँ जाती। अमृता की चालाकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। हर बार मुझसे एक कदम आगे बढ़ जाती है। तुम्हारी इस हरकत ने समाज में चिंगारी उड़ा दी है, जिसे आगे आग बनते देर नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये लड़की हमारा और तमाशा बनाए और हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे, हमें अमृता और निहार की शादी करानी होगी। अब कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, इनकी शादी कल ही होगी। मैंने ये सब निहार जी और अमृता की शादी टल जाए इसलिए किया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? अब मैं क्या करूं? कर रही है तू रुचिता? संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं खुद को दादी जी? अब कोई उम्मीद ही नहीं बची, सारे रास्ते बंद हो गए। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर भी मैं घर वालों के सामने भी चली गई तो सवाल मुझ पे ही उठेंगे कि मैं पहले क्यों नहीं आई। मैं हार गई दादी जी, मैं हार गई। रुचिता, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अपनी हार मान नहीं लेता है।
ऊपर वाला जब सब रास्ते बंद कर देता है ना, तो एक खिड़की जरूर खोलता है, और बस तुझे वही खिड़की ढूंढनी है बेटा। हिम्मत कर बेटा, हिम्मत कर, चल उठ और लड़, अपने निहार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आन के लिए और अपने सच के लिए। तुझे बुराई के खिलाफ लड़ना ही होगा, तुझे हमारे परिवार को इंसाफ दिलाना होगा रुचिता। तुझे अपने सुहाग के लिए लड़ना होगा। अभी भी तेरे पास 24 घंटे बाकी हैं। तू इस तरह थक नहीं सकती। आखिरी सेकंड तक तुझे कोशिश करनी होगी, आखिरी सेकंड तक बेटा। सही कह रही हैं दादी जी। अमृता नाम के कांटे को मैं अपने जीवन से निकाल कर रहूंगी। निहार जी और अपने परिवार को सारी मुश्किलों से आजाद करवा के रहूंगी। मैं पूरी जी जान लगा दूंगी, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगी। शादी में ये ओल्ड फैशन पुरानी साड़ी पहनूं? अमृता, ये साड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं पहनी ये साड़ी। एकदम नहीं है, कोरी धरी है। हाँ अमृता, क्या प्रॉब्लम है इस साड़ी में? कितनी सुंदर तो है, तुम बहुत सुंदर लगोगी इसमें। कम ऑन दी, माना कि मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं ऐसी ओल्ड फैशन साड़ी पहनूंगी। मैं एक लहंगा तो खरीद ही सकती हूँ ना। ऋतु, इसे इसकी पसंद का लहंगा दिलवा दो। जितने नए कपड़े मंगाने हैं मंगा लो अमृता, लेकिन तुम उन्हें पहन नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी शादी होने से पहले ही तुम्हारे पाप बाहर आ जाएंगे। अमृता, ये सारे डिजाइनर लहंगे, इसमें से तुम्हें जो भी पसंद आए तुम सेलेक्ट कर लो। दी, ये अच्छा लग रहा है ना? अच्छा है, पर तुम कुछ और सेलेक्ट कर लो, ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है और शादी में ये अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी हमारे घर में ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। दी, मेरी शादी है तो मैं लहंगा भी अपनी पसंद का पहनूंगी। अमृता, तुम्हें समझ, रुको एक मिनट। हेलो, मुझे पता है तूने खुदकुशी नहीं की थी। सुनहरी, सुनहरी कौन थी? नहीं नहीं नहीं, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सच में पता है मुझे किसने लिखा ये सब? किसने? हटाओ यार,
से, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, हटाओ अमृता, अमृता क्या हुआ? क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ अमृता, क्यों शोर मचा रही हो? क्या हुआ? क्या ये क्या बोलोगी तुम? दुपट्टा, दुपट्टा क्या क्या हुआ दुपट्टे को? जीतू, ये सारे कॉस्ट्यूम्स यहीं पे लगा दो, मैं जाके अमृता को बुला के लाती हूँ, ठीक है? दुपट्टा, दी ने दुपट्टा उठा लिया तो सबको वो लिखा दिख जाएगा। इंसान का डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है अमृता, और तुम्हारा ये दुश्मन तुम्हें बहुत जल्द हराएगा। अमृता, ये दुपट्टा क्यों जला दिया? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारे कहने पे ये डिजाइनर लहंगे मंगवाए थे ना, तो दुपट्टे क्यों जला दिए? कारपेट भी खराब कर दिया। अमृता क्या हो गया है तुम्हें? कोई भूत देख लिया? या फिर ये तुम्हारी दिमागी हालत अभी तक खराब ही है, ठीक ही नहीं हुई। मुझे वो लहंगे पसंद नहीं आए, बहुत ओल्ड फैशन है। अगर लहंगा पसंद नहीं आया था तो बोल देती ना, हम वापस कर देते। चलाने की क्या जरूरत थी? अमृता क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी दी, मैं आपका कोई भी पुराना लहंगा पहन लूंगी, लेकिन मुझे ये लहंगे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। अभी तक तो शादी नहीं हुई, सर के सारे बाल नोच डाले इस लड़की ने। एक बार शादी हो गई तो पता नहीं क्या होगा। आप टेंशन मत लीजिए माँ, मैं निहार जी की शादी अमृता से होने ही नहीं दूंगी। एक तो मेरी वजह से वैसे ही पूरा घर परेशान है, ऊपर से ये अमृता, पता नहीं क्या हो गया इसे। ये कमरा तो इतना बिखरा हुआ है। ये निहार जी बिना पूरा कमरा बच्चों की तरह फैला दिया। मेरी चीजों को तुमने हाथ लगाया? जी, सब इधर उधर था ना तो मैंने समेट दिया। रुचिता को बिखरा हुआ कमरा बिल्कुल पसंद नहीं था।
बार बार कमरा गंदा कर कर इतना परेशान किया ना मैंने तुम्हें रुचिता कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। बट आई प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे रहूंगा। बिल्कुल रूम साफ करूंगा। बस तुम प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज आ जाओ। इतना इंतजार किया है अपने नेहा जी, तो बस कुछ वक्त और। आज रात अमृता का सच बाहर आते ही मैं आपके पास हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी। अमृता, क्या हो गया है? तुम क्यों इतनी परेशान हो? अब तो तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई है, बेबी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो तुम? सॉरी दी, वो शायद शादी से पहले की बेचैनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों को दान देने के लिए अन्न निकाला है, इसे तुम अपने हाथ से छूकर प्रणाम कर लो। खूनी? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें